हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, मेरा नाम विश्वनाथ जाधव है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय टेक्नोलॉजी पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं इस चैनल पर डेली ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आए, जिससे तुरंत आप समझकर पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले डिस्क्लेमर को पढ़कर ज़रूर समझ लें। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के एक शानदार टॉपिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में। आखिर एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, यह किस तरह से वर्क करती है और यहाँ पे आपको किस तरह से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बता दो दोस्तों, ये एक इंडियन ब्लॉकचेन है, हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसके ऊपर किस तरह के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, गवर्नमेंट के साथ किस तरह से ये कोलैबोरेट हो रही है, किस क्षेत्र में ये काम करने वाली है, सारी चीज़ें आज इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आज की वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे आपके डाउट है सभी तरह के क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आप पूरा परफेक्ट आप इसके बारे में किसी को भी बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधा। कंपनी का नाम है दोस्तों एमएसटी ब्लॉकचेन, लॉन्ग जो है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट। ओके, सो ये फिलहाल वर्क करती है, एमएसटी ब्लॉकचेन का खुद का है। एमएसटी गेमिंग क्षेत्र, एमएसटी एक्सचेंजर्स और बहुत सारी विभाग में ये वर्क करने वाली है। वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, वेलकम टू द एमएसटी ब्लॉकचेन। इसका सेमिनार्स, इसकी मीटिंग्स चल रही है। अगर आप किसी के भी अगर कांटेक्ट में होंगे, किसी ने आपको इसके बारे में बताया होगा, तो वो आपको जूम की लिंक ज़रूर भेजेगा। जो डेली इसका मीटिंग चलता है वहाँ पे जाके आप इसको समझ सकते हैं। आगे आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बीइंग अ ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर्स। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा, बिटकॉइन जो है आप ट्रेडिंग करते होंगे, प्रॉफिट आपको निकलता होगा। इथेरियम है, सोलाना है, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स है जो अदर कंट्री की है, फॉरेनर्स की है। आपको एक चीज़ पता नहीं होगा, हमें भी पता नहीं थी दोस्तों, जब ये प्लेटफॉर्म जो भी ये ब्लॉकचेन लॉन्च हुई थी, तब इन्होंने अपने कंट्री के लोगों के लिए वैलिडेटर्स यानी शेयर होल्डर्स बनाए थे, जो आज भी विड्रॉल ले रहे हैं, आज भी इसका प्रॉफिट का मज़ा ले रहे हैं। और हम जो है यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, हमारा प्रॉफिट होता है, कभी लॉस हो जाता है, हमें इससे कोई पता नहीं होती, कोई चीज़ें अच्छे से मालूम नहीं होती हैं। ठीक है, तो वही बात है दोस्तों, ये इंडियन ब्लॉकचेन है। ये लॉन्च करने तक या जब ये लॉन्च हो जाएगा, पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी, तो इनका एक ही मानना है कि मैं अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ जो आने वाले 20 साल तक वो डेली प्रॉफिट निकाल सके हैं। वो किस तरह से बनेगा, वो भी चीज़ें आपको सामने दिखने वाली है। आगे चलते दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं बीइंग अ ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर्स। यहाँ पे आप वैलिडेटर्स बनेंगे तो आपको किस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको रिवॉर्ड्स इंसेंटिव बनने वाला है। उसके बाद एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेट जो है, वहाँ से भी आपको अच्छे खासी प्रॉफिट्स मिलने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क, ये सारी चीज़ें परफेक्ट बनने के बाद यहाँ पे आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई दिक्कत के। इनहांस सिक्योरिटी रहेंगी, इम्प्रूवमेंट, स्केलेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको रहेगी, आप बिंदास होकर यहाँ पे काम कर सकते हैं बिना कोई डरे। बीइंग ए ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर्स, ये जो है दोस्तों गवर्नमेंट एंड वोटिंग राइट्स इनके अंडर आने वाली है। पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग वैल्यूज़ रहेगी हमेशा। डाइवर्सिफाई इनकम स्ट्रीम रहेंगी, ड्राइविंग इनोवेटिव रहेंगे। सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। जैसा आप इस सिस्टम के अंदर आओगे तो आपको हर एक दिन नई इम्प्रूवमेंट, सारी चीज़ आपके सामने दिखेगी। बिकम ए एक्टिव वैलिडेटर्स। ठीक है, आप एक्टिव वैलिडेटर्स के लिए क्या रहेगा, जैसे दोस्तों आपने इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन किया होगा, आपको फ्री में 50 कॉइन मिल गए होंगे, जो कि तुरंत ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं साइन अप करने के बाद। अगर आपने साइन अप कर लिया होगा तो आपको मिल गया होगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है रेफरल लिंक मिल जाएगा सिस्टम का, जाइए रजिस्टर कीजिए। और उसको ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लाना है, अपने ही इसी चैनल पे उसका भी रजिस्टर से लास्ट A to Z तक का सारा प्रोसेस हमने बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनका मिशन विजन क्या है। वी वांट टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, बिटकॉइन इथेरियम लॉन्च हुआ तो अपने कंट्री के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए सबसे पहले उन्होंने शेयर होल्डर्स बनाए और आज वो प्रॉफिट ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ पे कि अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे तो उनको क्या है कि शेयर होल्डर जो बनेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें तो प्रॉफिट मिलेगा एक बार जो भी करना है। बट अदर कंट्री में जो पूरा फेमस हो जाएगा तो वो लोग तो ट्रेडिंग करेंगे वहाँ पे, उनको तो कोई जो है शेयर होल्डर बनने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हर एक देश, हर एक जो पर्सन है, हर एक ओनर अपने अपने कंट्री के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जो हमेशा उनको याद रहे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ एमएसटी ब्लॉकचेन। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेयर 1, इसी के साथ इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लेयर 2, लेयर 3 ब्लॉकचेन बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट ये फिलहाल लेयर 1 ब्लॉकचेन ये सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, लेयर 1 ब्लॉकचेन टिपिकली हैंडल टू टास्क लाइक यानी ट्रांजेक्शन वैलिडेशन होता है इसके अंदर, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म बना जाता है, ब्लॉक क्रिएशन बनते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी बनती है एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर, जो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होती है। यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन नेटवर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज होता है पूरा तरीके से, इसको बनाने के बाद इसको डिप्लॉय किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस कभी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम सीधा जाएंगे मेन पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हम लीगल इस्टेब्लिशमेंट जो इन्होंने बनाई हुई है, अगर इंडिया के अंदर लॉन्च करना है, किसी भी कंपनी को बनाना है, तो सबसे पहले लोग जो है इसके पास लीगलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका लीगल स्टेबिलिटी जो है, यहाँ पे सबसे पहले इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये है। उसके बाद पैन कार्ड जो इनका बना हुआ है, यहाँ पे जो है ये एक सर्टिफिकेट इनका बना हुआ है, यहाँ पे जो रजिस्टर सर्टिफिकेट है। उसके बाद उद्यान का सर्टिफिकेट है, उद्यान का मतलब हमें जो है इस कंट्री में वर्क करना है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। यहाँ पे आप लीगल इस्टेब्लिशमेंट जो है ये भी आप चेक कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशंस, ठीक है, SIC सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो स्टार्टअप इंडिया यानी कि इंडिया के अंदर जो भी कंपनियाँ लॉन्च हो रही है आजकल टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, वो गवर्नमेंट का ही साथ लेगी, अन्यथा वो इंडिया में, भारत में नहीं चल पाएगी। इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनक्रिप्टेड बाय यहाँ पे अपायरी है, STPI यानी कि इनका जो एक IT सेक्टर जो है, IT कंपनी, उन्होंने इसको बनाने का एक लिया हुआ है, जो इसको बना रही है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, STPI आप देख सकते हैं, प्राउड टू बी इन इंडिया, यानी इंडिया में रह के इंडिया को अच्छा कुछ बना रही है इंडिया के लिए। और मैनेजमेंट टीम, यहाँ पे आप इनके मैनेजमेंट टीम के बारे में देख सकते हैं। ये फाउंडर मेंबर है कंपनी के, फाउंडिंग मेंबर महेंद्र दोमसे जी नाम है इनका, फाउंडिंग मेंबर एंड CEO, ओके। उसके बाद फाउंडिंग मेंबर के अंदर ये दूसरे पर्सन आ जाते हैं, प्रमोद बोराटे जी, जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, इंडिया के लिए ही काम करेंगे, इंडिया के लिए ही बेस्ट एक उभरता हुआ सितारा दिखने वाले हैं। टीम एक्सपर्टीज़ है जो हर वक्त एमएसटी ब्लॉकचेन को हैंडल कर रही है, एसोसिएट कर रही है, बनाने में एक मदद कर रही है, ठीक है। अब ब्लॉकचेन कंसल्टेंट की बात करें हम, यहाँ पे राज कपूर जी है जो स्पेशलिस्ट है गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है प्रसन्ना लोहार जी है जो बैंकिंग सेक्टर जो है उसके लिए काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और है कमलेश नगावरे जो है जो स्पेशल गेमिंग के लिए रहेंगे। अनिल मुंडी जी रहेंगे, वो रियल स्टेट के लिए वर्क करेंगे, जो हमारे सिस्टम के अंदर रहने के बाद ही, ओके। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री के अंदर लॉन्च होती है तो पता नहीं उसके अंदर कोई लीगल एक्टिविटीज़ होती है या नहीं होती, कुछ पता नहीं होता है, बट वो लॉन्च होने के बाद उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है गलत सलत। तो हमारी कंपनी ने पहले ही एडवोकेट को जो है हायर करके रखा हुआ है, जिसका नाम है इशिता शर्मा जी, जो लीगल जो है फाउंडर फटोमा लीगल कॉर्पोरेट एंड लॉयर NLV हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो इनका जो एजुकेशन हुआ है। अगर आप इस कंपनी के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें बोलते हैं, उसके बाद अगर कोई गलत इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सारी जानकारी ले लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कुछ चीज़ें किसी को बतानी है, अन्यथा अगर आपको ही नॉलेज नहीं आप किसी और को बताएंगे तो हो सकता है आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखने के बाद ही किसी और को कुछ बताना है। ये कंपनी जो है दोस्तों बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड के ऊपर भी काम करने वाली है, जो इंटरनेशनल बैंक है वो भी इसके अंदर सम्मिलित होने वाली है, ठीक है।
उसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया है कोटक महिंद्रा, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये जो बैंक है इंटरनेशनल बैंक्स हैं, तो ये भी यहाँ पे सम्मिलित होने वाली है। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे इसका यूज़ केस क्या है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम इसका यूज़ केस देख लेते हैं, यहाँ पे यूज़ केस फॉर एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसीज जो है इनकी रहेगी खुद की, जैसे एमएसटी ब्लॉकचेन, इनका जो करेंसी का नाम है एमएसटी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद नॉन फंगलेबल टोकन रहेगा, एनएफटीज जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। उसका यूज़ केस है। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर काम करेगी, उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर काम करेगी, वोटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेंगी। उसके बाद गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो चीज़ है एमएसटी ब्लॉकचेन ये वर्क करने वाली है। उसके बाद इसका और भी यूज़ केस लेयर 1 ब्लॉकचेन का है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के ऊपर काम करेगी। ट्रेडिशनल सेक्टर भी इसके अंदर आने वाला है दोस्तों। ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर हम मेडिकल, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, होटल इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट के अंदर आने वाली सारी चीज़ें हैं। ऐसे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। कोई अगर ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही किसी कंट्री के अंदर और ये सारी चीज़ें उसके अंदर है, तो गवर्नमेंट का उसके पास यानी उससे एकदम पूरा क्लोजली यहाँ पे इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया हुआ, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, BMI एक्टिव वैलिडेटर्स। अब इस कंपनी के अंदर क्या है दोस्तों, आपने साइनअप किया, आपको 50 कॉइन मिल गए, अब इसके आप वैलिडेटर्स नहीं है। एक्टिव वैलिडेटर्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नोड बाय करना है। नोड का मतलब होता है दोस्तों, ये कोई MLM कंपनी नहीं है या फिर आपको कॉइन नहीं बाई करवा रही है, ये आपको 20 साल तक इनकम देने के लिए अपनी कंपनी में शेयर होल्डर्स वैलिडेटर्स बनाने का एक कोशिश कर रही है, जो कि आपको सोच समझ के बनना है, ठीक है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, उसके वैलिडेटर्स है। हो सकता है इंडिया में ही वैलिडेटर्स या शेयर होल्डर हो, हमें पता नहीं। वो लगातार प्रॉफिट ले रहे हैं 10 साल 20 साल, पता नहीं कितने साल का रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उनका। तो ये जो कंपनी है हमें 20 साल तक लगातार प्रॉफिट देने का वादा कर रही है, और जिसके लिए हमें क्या करना है, एक नोड बाय करना है। सबसे मिनिमम एक नोड बाय करना है। अब नोड कैसे बाय करना है और वो क्या चीज़ें हम आपको वो भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, वैलिडेटर नोड डिस्ट्रीब्यूशन। 3 वैलिडेटर्स नोड्स ओन ऑपरेट बाय एमएसटी ब्लॉकचेन इंश्योरिंग रिड्यूस सिक्योरिटी एंड सीमलेस ट्रांजैक्शन वैलिडेशंस। उसके बाद एक 1 कम्युनिटी ओन नोड मैनेज बाय मास्टर स्टॉक सॉफ्टनेट टेक्नोसॉफ्ट एम्पावरिंग द कम्युनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर एक्टिव रहने के लिए आपको सिर्फ एक नोड बाय करना है, और एक नोड का जो प्राइस है आज की डेट में दोस्तों, आज की डेट में अगर मैं आज बात करूँ तो कम से कम लमसम 1200 रुपये के करीब है, ठीक है। 1200 रुपये के करीब है। आज आप बाय करेंगे तो आप 20 साल तक लगातार आपको ये कंपनी प्रॉफिट देगी। आपके ट्रस्ट वैलेट में, आपका जो भी वैलेट होगा वहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू आपको डेली जो इन्होंने दिया है, जैसे कि अगर एक नोट बाय करेंगे तो 20 कॉइन आपको मिलेंगे, ठीक है। लगातार 20 साल तक मिलेंगे। आज इसका रेट है लगभग 1 रुपये 2 रुपये के करीब है थोड़ा सा, ठीक है, बैकिंग पे। बट ये आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल उस बाद जो है 1000 2000 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगातार 20 साल है। यहाँ तक आप समझ सकते हैं लगभग बिटकॉइन का जो आज $1,00,000 के लमसम रेट चल रहा है, उसका भी 20-22 साल हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कितना भी रेट जा सकता है। तो आपको सिर्फ एक नोट बाय करना है, वो डिपेंड आपके ऊपर है। ये आज की डेट की मैं प्राइस बता रहा हूँ, लमसम 1200 रुपये है। और यही वीडियो आप 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल देखेंगे तो उस टाइम पे हो सकता है इसका रेट कई गुना ज़्यादा हो। तो उस टाइम पे आप ये मत कहिएगा किसी को कि वीडियो में सिर्फ 1200 रुपये बताया है और आज तो इतना रेट हो रहा है, ठीक है। तो आपको टाइम के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से इसका रेट जो है हमेशा बढ़ता रहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वैलिडेटर नोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नोट सेलिंग। आपके पास जो भी नोट्स आएंगे वो सेल कैसे होंगे। यहाँ पे 6 लेवल्स है, नंबर ऑफ नोट्स। हर एक लेवल्स के अंदर 7-7 नोट्स रहेंगे। ईच नोट्स वैल्यू, एक नोट्स जो वैल्यू है इसकी 7 करोड़ रहेगी। लेवल के हिसाब से चेक कीजिएगा आप, 7 करोड़ 14, 21, 28, 35, 70 करोड़। तो वो लेवल के हिसाब से। नंबर ऑफ़ यूनिट्स, एक नोट्स के अंदर आपकी जो है कितने यूनिट्स बनेंगे, 70,000 जो पहले वाले बनेंगे, सभी के 70,000 ही यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है, फिर आपको जो डिसीजन लेना है।
EMST रिवॉर्ड मैकेनिज्म एंड सप्लाई और EMST टोटल सप्लाई क्या है 840 करोड़ है। इसमें से ही इसी कॉइन में से आपको जितना मिलना है 20 साल तक कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड्स जो इन मैनेजमेंट टीम है वो सारी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन वो भी अपनी करेंगी, और हो सकता है बर्निंग का समय है तो बर्निंग भी कर सकते हो, वो अभी ऐसा कोई बताया नहीं इन्होंने, ठीक है। वो समय के साथ सारी चीज़ें चलेंगी, बट एक बार आप नोट जो है बाय कर लेंगे यानी शेयर होल्डर बन जाएंगे तो आपको कंटिन्यू देना ही देना है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यूज़ केस फॉर अ ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन। इसका नेटिव कॉइन है जो ट्रांजैक्शन फीस को कंट्रोल करने में काम करेगा, उसके बाद स्टेकिंग में काम करेगा, उसके बाद गवर्नेंस के साथ रहकर भी ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद इंसेंटिव में रहेगा, एक्सेस टू सर्विस, गवर्नेंस एंड रिवार्ड प्रोग्राम में भी ये अच्छा खासा अपना काम करने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं द वर्सेबिलिटी टू नेटिव कॉइन्स। EMST नेटिव कॉइन्स सर्व एज द बैकबोन ऑफ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स ड्राइविंग ट्रांजेक्शन्स, इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड इनेबिलिटी कम्युनिटी ड्राइविंग गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों बहुत ही सोच समझ के बनाई जा रही है, आने वाले भविष्य को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इंडिया पीछे रह जाइए किसी को भी मंजूर नहीं है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़कर उनकी परमिशन को अलाउ करने के बाद इंडियन के कुछ ओनर्स हैं उन्होंने ये अपना जो है डिसीजन लिया है कि इंडिया में ही अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाया जाए, शेयर होल्डर्स बनाया जाए और पूरी दुनिया में फेमस इंडिया भी आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने सोच समझ के बनाई हुई है। EMST प्राउड मोमेंट्स, ठीक है दोस्तों, इसके कुछ प्राउड मोमेंट्स है। जब ये बन रहा था दोस्तों, इनके कुछ लीडर्स जो है मेंस कम्युनिटीज़, इनके साथ एक मीटिंग हुई थी, इन्होंने सेमिनार्स अटेंड किया हुआ था, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद इनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिए हैं। इंडियन ब्लॉकचेन समिट में भी इनका जो है दिया हुआ था, तो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स है जो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं, इसको देख के भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टू बी कनेक्ट विथ यूज ईमेल, इनका ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप वेबसाइट सर्च करके देख सकते हैं और भी जानकारी आपको मिलेगी EMST ब्लॉकचेन। अगर आप इस सिस्टम के अंदर अभी जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा, ठीक है। और ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस जो है ऐड कैसे करना है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे ही बताया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये एक लीजिट इन्फॉर्मेशन है और आई होप किसी ने आपको बताया नहीं होगा, ठीक है। तो एक लीजिट इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद आपको ज्वाइन करने का डिसीजन लेना है। ज्वाइन करने का मतलब ये कोई MLM कंपनी नहीं है, बस आपको शेयर होल्डर बनना है। मिनिमम 1 नोड बाय करना है आज के रेट के हिसाब से। आप 1 साल बाद आएंगे उस टाइम पे नोड शायद होगा ही नहीं क्योंकि लिमिटेड है, सिर्फ 1 लाख लोगों को ही यहाँ पे जो है शेयर होल्डर बनाना है। उसमें से 50,000 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, 50,000 लोग पेंडिंग हैं, तो हो सकता है महीना 2 महीने में भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आपका डिसीजन है, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम सिर्फ आपको जानकारी जो है बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बाकी करना ना करना आपके ऊपर ही डिपेंड है सारी चीज़ें। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट अर्निंग रिलेटेड वीडियो मैं आपको डेली देता रहता हूँ। और स्पेशली मास्टर स्ट्रोक EMST ब्लॉकचेन के रिलेटेड अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए तो वो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत जल्द। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुरंत आपको अपडेट मिले और आप सतर्क हो सकें, अपने बेनिफिट प्रॉफिट को निकाल सकें, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फिर से एक बार लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।